रामलला सरकार हैं कैसे। एक मुझे कथा याद आ रही है, बड़ी सुंदर कथा है। एक भक्त की कथा याद आई। एक किसी परिवार में एक व्यक्ति ऐसा था कि वो इतना खाता था, करता कुछ था नहीं, बस केवल और केवल खाता रहता था और पड़ा रहता था। तो घर वाले बोले कि बस कुछ काम काज कुछ करता नहीं है, खाता है पड़ा रहता है। बहुत दिन हो गए तो घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। बोले जा यहाँ से, कोई काम धाम तो इसको आता नहीं है, बस खाता ही रहता है। घर से निकाल दिया। अब बेचारा उदास होकर के चला गया, घर से निकल गया, थोड़ी दूरी पर गया। दिन भर तो वो बाहर रह गया और शाम को फिर लौट आया, घर आ गया, फिर वापस। घर वाले बोले क्यों लौट कर क्यों आ गए हो, जाओ निकल जाओ। अरे बोले शायद मैं सोच रहा था कि महफिल से निकाल कर पछता रहे होंगे शायद आप, हमें घर से निकाल तो दिया है लेकिन आपको हमारी चिंता हो रही है। अरे बोले तुम्हें कोई पछतावा नहीं हो रहा है हम लोगों को, जाओ निकल जाओ यहाँ से, जाओ। अब वो बेचारा फिर चला गया तो किसी जगह रामलला सरकार का मंदिर बना था। मंदिर बना और मंदिर के द्वार पर संत महात्मा बैठे। तो उस व्यक्ति ने देखा कि संत बैठे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, हट्टे कट्टे खाते पीते होंगे। चल करके प्रणाम किया। बोले महात्मन प्रणाम प्रणाम। बोले यहाँ हम रह सकते हैं। बोले हाँ रह सकते हो बिल्कुल। तो बोले काम क्या करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं, भजन करना पड़ेगा, रह लो आराम से। ठीक है। जाकर के महंत जी से मिले, मंदिर के जो महंत जी उनसे मिले। बोले मुझे गुरुदेव मुझे शिष्य बना लो अपना। गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है बन जाओ, चलो एक राम जी ने भेजा तो है तुम्हारी सेवा के लिए, बन जाओ शिष्य। गुरु मंत्र दिया, गले में कंठी बांध दी। बोले क्या काम करना पड़ेगा। बोले बस भजन करना पड़ेगा, सुबह प्रातः 4 बजे उठना पड़ेगा, स्नान ध्यान मंदिर की साफ सफाई, फूल माला लेकर सेवा करनी पड़ेगी। बोले हाँ ठीक है करेंगे। बोले अच्छा एक बात बताओ गुरुदेव, यहाँ पंगत कितनी बार होती है। बोले यहाँ तो मंदिर है 2 बार 4 बार 10 बार 10-5 पंगत तो होती ही रहती हैं। तो बोले गुरुजी हम जितनी बार पंगत होगी हम उतनी बार बैठ सकते पंगत में। तो गुरुदेव ने सोचा कैसा है ये। बोले ये हंसी के लिए मजाक कर रहा होगा। बोले हाँ ठीक है बैठ सकते हो। अब इजाजत मिल गई, बैठे। अब जितनी पंगत हो उतनी पंगत में बैठे भैया। सब उठ जाए उसके साथ में भोजन करने वाले, लेकिन वो ना उठे, बैठे ही रहे, भजन करे प्रभु का और मंदिर में पड़ा रहे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मंदिर में एकादशी आई। अब एकादशी के दिन तो भैया मंदिर में और जो वैष्णव जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो अन्न नहीं खाते एकादशी के दिन। तो मंदिर में सुबह से पूजा पाठ तो चल रहा है, लेकिन रसोई की तरफ उस व्यक्ति ने, उस भक्त ने देखा, नजर डालकर रसोई की तरफ देखे, तुरंत गुरुदेव जी की तरफ देखे, लेकिन रसोई में तो भैया आज चूल्हा ही नहीं जलाया, कुछ हुआ ही नहीं। तो रसोईया से जाकर भंडारी से कहने लगे क्यों भैया भंडारा प्रसाद नहीं बन रहा है क्या। अरे बोले आज नहीं बोले बनेगा। क्यों। बोले आज एकादशी है मंदिर में। अच्छा हाँ। तो बोले बनेगा ही नहीं प्रसाद। अरे भैया हमें तो बहुत भूख लगती, हम तो पाएंगे, हम नहीं रह सकते। बोले यहाँ जितने भी संत साधु संत भक्त हैं सब व्रत रहते हैं एकादशी का। बोले लेकिन हम तो नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव से बोले जाओ गुरुदेव से ही जाकर के पूछो, अब ये बात तो हम नहीं कह सकते। महंत जी के पास आया और कहने लगा गुरु जी आज भोजन नहीं मिलेगा। बोले नहीं एकादशी है आज तुमको भी व्रत करना पड़ेगा, हमें भी व्रत करना पड़ेगा। हाँ
बोले गुरुजी अगर हमने आज व्रत किया तो कल तो हम देख ही नहीं पाएंगे, हम व्रत नहीं कर पाएंगे। तो बोले महंत जी ने कहा कोई बात नहीं, तो एक बात सुनो भैया। हाँ बोले मंदिर में तो भोजन बन नहीं सकता, एक काम करो हम तुम्हें कुछ सामग्री दे देते हैं, राशन पानी, तो तुम जाकर के नदी किनारे जाकर के दूर चले जाओ मंदिर से और वहां पर भोग प्रसाद बनाओ और राम जी को भोग लगाना, बुलाना उनको और फिर स्वयं पाना। बोले ठीक है। बोले बना लोगे तुम, भंडारा बना लोगे? वो वक्त कहने लगा अरे मरता क्या नहीं करता, दे दो तुम, बना लेंगे। अब महाराज आटा दाल चावल गुड़ घी सब दे दिया, जाओ। अब गए नदी किनारे जाकर के बैठ गए और भोजन तैयार किया, दाल बाटी चूरमा तैयार किया और भोजन पाने वाले थे तो याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को बुला लेना, उनको भोजन करवा देना और फिर तुम कर लेना। ठीक है। तो अब बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं? देखो कैसे बुला रहा है वो भक्त, बड़ा ही भोला है, सीधा साधा है, इसलिए बुला रहा है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और कह रहे हैं भगवान राम से भक्त, देखो कितना सरल है। सरल का मतलब जानते हो? सरल किसे कहा जाता है? सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। जिनके हृदय में राम सीता लक्ष्मण विराजमान हो उसी को सरल कहा जाता है। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। हाँ भोजन रूखे सूखे, हाँ भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। सोच रहे होंगे तुम कि मंदिर में हमारे ठाट हैं, मंदिर में अच्छे भोजन मिलते हैं, भोग प्रसाद, यहाँ तो ये रूखा सूखा, यहाँ नहीं। तो सुन लो, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। हाँ भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भूल, यदि तुम ये भूल में रहो कि मंदिर में ही चलेंगे, मंदिर में ही आज वहाँ एकादशी भूखे ही बैठे रहोगे, वहां से तो हम अपना प्राण बचा करके यहाँ आए हैं। इसलिए ना अर्घा ना यहाँ आचमनी, ना कोई मेहमानी, ना अर्घा और ना आचमनी, ना कोई मेहमानी। हाँ हाँ ना कोई मेहमानी, हाँ ना कोई मेहमानी। यहाँ तुम्हारी कोई मेहमानी, कोई खातिरदारी नहीं कर रहे हम। अगर भूख लगी हो तो आ जाओ और पालो। क्या सूखी रोटी पाओ प्रेम से, और सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, लगा मेरे भोजन का भोग लगाइए। लगाइए। वह व्यक्ति कह रहा है, वह भक्त कह रहा है कि इस आशा में मत रहना कि मंदिर में हमारे आनंद है। यहाँ आज मंदिर में कोई भोग प्रसाद ही नहीं है। आज यहीं पर आज आ जाओ और यही भोग प्रसाद तुम पाओ और यही हम पाए। तो देखो हुआ क्या, वो बैठा है इंतजार में, जब तक राम जी नहीं आएंगे हम स्वयं भोजन नहीं करेंगे, और अगर कर लिया भोजन तो गुरुदेव नाराज होंगे। अब उसने समझा कि साक्षात आएंगे, नहीं कर रहा है भोजन, आ जाओ प्रभु। और भगवान उनकी इन बातों पर रीझ गए। देखो मैंने अभी ये भजन गाया था ना कि ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भक्त ऐसी ऐसी भगवान से बातें किया करो ना, मंदिर में जाकर के भगवान से बात क्या करो, उनसे थोड़े हंसने की बात करो, अपने मन की बात करो। जैसे संसार वालों से बातें करते हो ऐसी एक बार भगवान से करके देखो तो सही। वह कहने लगा कि भूल यदि कर दोगे ना और ये भोजन तज दोगे ना, हमारा यहाँ पर भी भोजन नहीं करोगे तो मंदिर में भूखे ही बैठे रहोगे। राजा रामचंद्र जी को ये बात बहुत ही प्यारी लगी और आए तो कैसे आए, श्री जानकी जी को लेकर के संग में आए। अब राम जी अकेले तो जाते नहीं, सीता मैया संग में आई तो वह सरल व्यक्ति देख करके, राम जी को देख करके तो मुस्कुराया, लेकिन जानकी जी की ओर देखा तो उदास हो गया, बुरा लगा। अब कह रहा मैंने तो एक ही भगवान को बुलाया था, यहाँ तो दो आ गए। चलो कोई बात नहीं, राम जी को भोग लगाया, राम जी को भोग पवाया और स्वयं पाए। अच्छा, राम जी से वह व्यक्ति कहने लगा कि एक बात बताओ भगवान, अगली एकादशी पर कितने भगवान आएंगे? अभी तो हम अपने और आपके लिए भोग प्रसाद लाए थे और यहाँ तो 3 प्राणियों का भोजन हो गया है, तो आज हम थोड़े से भरपूर नहीं हुए हैं। जानकी जी आएंगी, आप आएंगे और कौन आएगा ये भी बता दो, कितने भगवान आओगे? राम जी मुस्कुराए और बोले आ जाएंगे, बताया नहीं कि कौन आएंगे, आ जाएंगे। अब तो महाराज दूसरी बार एकादशी आई, फिर वही आज दूसरी एकादशी पर फिर भक्त ने कहा, शिष्य ने कहा गुरुदेव आज थोड़ा राशन ज्यादा बढ़ा देना। का समय हुआ। क्यों? अरे बोले वहां एक भगवान को बुलाओ तो 2 आ जाते हैं। सो आज 3-4 लोगों का बंदोबस्त करना, 3-4 लोग तो भोजन करेंगे ही। गुरुदेव ने कहा कि कुछ नहीं, भूखा रहा होगा इसलिए बोल रहा है। अब मंदिर में ही इतना खाता था तो भूखा रह गया होगा।
तो महाराज थोड़ी सामग्री बढ़ा दी। अब फिर एकादशी पर भोग प्रसाद बनाया, फिर बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो कैसे आए? राम लक्ष्मण जानकी आ गए। अब महाराज फिर देखा, राम को देखा और जानकी को देखा, खुशी की बात है। लक्ष्मण को देखा तो कहने लगे कि ये कौन आ गया, इनको तो बुलाया ही नहीं था, ये कौन आ गए। राम जी से कहने लगा वह शिष्य कि हे प्रभु, आप बता के तो जाते कि कितने आएंगे, बताओ। अब हम लाए थे केवल हमारा, आपका और माता जी का, और ये तीसरे फिर आ गए। भोग प्रसाद जैसे तैसे पाया और बोले अब जाने लगे। राम जी तो बोले, कहने लगे अब सही सही बता दो कि अब अगली एकादशी पर कितने लोग आएंगे आपके साथ, कितने भगवान आएंगे। अब तो भैया फिर मुस्कुराए श्री राम लला सरकार और चले गए। धीरे धीरे करके फिर एकादशी आई, और एकादशी आई तो थोड़ा सा सामान और बढ़वाया, खाने पीने का सामग्री बढ़वाई। बोले गुरुदेव आज आप कम से कम 10 लोगों का भोजन रख दो। गुरुदेव ने कहा ये तो पक्का कोई ना कोई चालाकी करता होगा, ये खाता नहीं है, कहीं सामग्री बेच देता होगा, इतना खाएगा। अब तो भैया बांध दिया। गुरुदेव ने कहा चलो देखते हैं ये क्या करता है इतने का। भोजन प्रसाद लेकर के चले, भंडारा का सामग्री लेकर के आगे आगे चले, पीछे पीछे गुरुदेव भी जा रहे। बोले आज देखें ये करता क्या है, कहाँ जाता है, और कहीं बेच देता होगा। लेकिन नहीं, सीधा गया, सिर पे रख करके पोटरी चला गया नदी किनारे, और नदी किनारे जा करके बैठ गया, सामग्री को रख दिया। भोजन तो बनाया नहीं, और गाने लगा, बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाने लगा। सो राम जी भी इंतजार में थे, तुरंत आ गए। आए राम जी और बोले क्यों भैया, भोजन प्रसाद तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है। बोले अरे वाह, हमें लगता, तुम्हें क्या लगता था कि तुम ही होशियार हो। ऐसा है कि ये रखिए सामग्री, बनाओ और खुद पाओ और हमें भी पवाओ। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। बोले कैसे कैसे भक्तों के पास आ जाते हो, लेवा लाते हो आप भी, ये भी कोई बात है। राम जी ने कहा असली आनंद इसी में है। देखो वो कितने प्रेम से, भाव से हमें कह रहा है। वो किस लिए कह रहा है, क्योंकि मुझे अपना मानता है, इसलिए। बोले स्वयं बनाओ और भोजन हमें भी कराओ और स्वयं करो। अब क्या होने लगा, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखो आए कैसे राम जी, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, हनुमान जी, माता जानकी जी, पूरा दरबार ही आ गया। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, लखन दाहिनी ओर, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी क्या काम कर रहे हैं, कोई सब्जी की अमनियां करते हैं, कोई आटा लगाता है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है, कोई चौका लगा रहा है, और कौन कौन कर रहे हैं। भरत जी भंडारी बन करके बैठ गए। चुन के लकड़ी लखन लाल लाए, चुन के लकड़ी लखन लाल लाए, चुन के लकड़ी लखन लाल लाए, चुन के लकड़ी
पोतते पूछ से चौका हनुमान जी, पोतते पूछ से चौका हनुमान जी। हनुमान जी को कोई आइडिया नहीं, पूंछ को क्या काम किया, नदी बगल में थी तो नदी में पूंछ को डाल करके पानी ले आए और चौका लगाने लगे। पोतते पूछ से चौका हनुमान जी, पोतते पूछ से चौका हनुमान जी। निज हाथों से झाड़ू लगाने लगे, निज हाथों से झाड़ू लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने बनाने। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री हनुमान जी चौका लगाते हैं, लखन लाल लकड़ी बीन कर लाते हैं और श्री राम निज हाथों से झाड़ू लगाते हैं। माता जानकी भोजन परोसती है। आहा, आज तो आनंद आ गया। भोजन किया और महाराज अब गुरुदेव जी पीछे छुप करके देख रहे थे एक वृक्ष के कि ये कर क्या रहा है। गुरुदेव ने कहा कि दिखाई कोई दे नहीं रहा है और ये बात बराबर कर रहा है, किससे बात कर रहा है और ऑर्डर दे रहा है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, अरे ठीक से करो। ये किससे बात कर रहा है, कौन है यहाँ? गुरुदेव जी आए और गुरुदेव ने कहा, क्यों भैया, किससे बात कर रहे हो तुम? गुरुदेव को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे गुरुदेव, क्या बताऊं, आपको मैंने बताया कि एक को बुलाओ तो दो आ जाते, दो को बुलाओ तो चार आ जाते हैं। देखो आज मैंने नहीं बनाया भोजन, रोज रोज मैं आकर के हर एकादशी पे बनाता था, आज तो स्वयं इन्हीं के हाथ से भोजन बनवाया। देखो ये जानकी जी हैं, ये हमारे राम जी हैं, लखन लाल जी हैं। गुरुदेव चकित रह गए, सोच रहे हैं कि कह क्या रहा है, दिखाई कोई दे नहीं रहा है। बोले भैया हमें तो दिखाई दे नहीं रहे, हमें तो दिखाई दिए नहीं। तो हम कैसे मान लें कि यहाँ राम है? शिष्य घबराया और कहने लगा राम जी से कि हे प्रभु दर्शन दे दो, नहीं तो ये हमें झूठा समझेंगे। जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हो ऐसे ही आप हमारे गुरुदेव को दर्शन दे दो। श्री राजा रामचंद्र भगवान ने शिष्य के कहने पर गुरुदेव को दर्शन कराया। महाराज दर्शन उनको भी दिया। गुरुदेव ने प्रणाम किया और शिष्य से कहा कि धन्य हैं आप, मैं तो पूजा पाठ करते करते मेरी सारी उम्र बीत गई, भजन करते करते, इनकी सेवा करते करते, लेकिन कभी इन्होंने मुझसे बात नहीं की, दर्शन नहीं दिया। कभी मुझे ये नहीं लगा कि ये आज मेरे पास आए हैं और तुझसे हर एकादशी पर बात किया करते थे, ऐसे ही मिलते थे। वाह, सच्चा आनंद तो इसी में। हमारा इस कथा को कहने का एक ही मतलब है कि भगवान किसी पढ़े लिखे की जरूरत नहीं ढूंढते कि कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसी को वो मंत्रोच्चार करेगा तभी मिलेंगे, जब वो षोडशोपचार विधिवत पूजन करेगा तभी आएंगे हम। भगवान यह भी नहीं देखते हैं कि तुम फल मेवा मिष्ठान लाओगे तभी हम आएंगे, तभी भोग लगाएंगे ना।
आप जो पाते हो वही प्रभु को बुला करके उनसे भी कहो कि स्वीकार करो, आना पड़ेगा। आएंगे हमारे राघव, क्यों नहीं आएंगे। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया रे, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी, ले चले अपनी, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। जो भगवान प्रभु के दर्शन करना चाहता है, इच्छुक हो, तो अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए तालियों की सेवा जरूर करते रहें। सरजू के नीरा अयोध्या नगरी, सरजू के नीरा अयोध्या नगरी, सरजू के नीरा अयोध्या नगरी, सरजू के नीर अयोध्या नगरी, सरजू के नीर अयोध्या नगरी। और वहां होता क्या है, हाँ, संति भरे जहाँ, संति भरे जहाँ, संति भरे जहाँ गागरिया रे, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। दोनों तालियों की सेवा, दोनों हाथ ऊपर बताए रहे हो। कनकी भवन सिया, कनकी भवन सिया रघुवर राज, कनकी भवन सिया रघुवर राज, कनकी भवन कनकी भवन कनकी भवन सिया रघुवर राज, कनकी भवन सिया रघुवर राज, चरणों में अंजनी लाल विराज, चरणों में राज विराज। देखी भई मैं तो, देखी भई मैं तो, देखी भई मैं तो बावरिया रे, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपने, ले चले अपने, ले चले अपने नागरिया रे, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी
राघव सरकार की की, जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय। कभी कभी क्या होता है कि जो सामर्थ्य गुरुदेव में नहीं, जो शिष्य में होती है, जो शिष्य में सामर्थ्य नहीं, जो गुरुदेव में होती है, इसलिए भगवान से जोड़ने का काम गुरुदेव का है। भक्त को भगवान की शरण में कौन लेकर के जाए, कौन सदमार्ग बताए, ये गुरुदेव में सामर्थ्य होती है। लेकिन आज बाहरे भक्त वत्सल भगवान, आपने शिष्य के कहने पर गुरुदेव को आज दर्शन दे दिया है, दर्शन कराया है। ऐसा भाव होना चाहिए हम सबका। कहने का मतलब ये है कि सरल बनो। भगवान के भक्त अगर बनना चाहते हो तो सरल बनना पड़ेगा, और जो सरल हो गया उसी को तो श्री राम लक्ष्मण जानकी उनका दर्शन हो गया।